जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 161 पद पर निकाली गई है। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही बना रहा हूँ, क्योंकि रात में 12 बजे ये लिंक एक्टिवेट हुआ था। तो मैं यहाँ पर आपको जैसे कि प्रॉमिस करके रखता हूँ कि जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको उसके बारे में वीडियो दी जाएगी। तो उसको मैं कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो रात में ही बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं रात के 1:12 हुए हैं, 21 अक्टूबर आज की डेट है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ आपको सबसे पहले अपडेट देने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी प्रकार से ऑल इंडिया बेसिस पर सभी जॉब अपडेट दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ इस वैकेंसी के बारे में भी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती आपको पूरे के पूरे अपडेट दिए जाएंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है एंड लगता है कि हाँ यार आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मेहनत को यहाँ पर जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्ड में जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 21 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड क्या सैलरी आपको मिलेगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है ऑल कैटेगरी, इनसे 200 रुपये फीस ली जाएगी अगर फीस की बात करें। एंड ग्रुप सी की जो भी पोस्ट है उनसे ऑल कैटेगरी से 100 रुपये फीस ली जाएगी। बट यहां पर SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। इनके अलावा जो बाकी कैटेगरी बचती है उनसे ये फीस ली जाएगी। आप यहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं, फिर यहां पर जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए मेल फीमेल कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये जानकारी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहां पर आपकी जो वैकेंसी है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड देखेंगे। अभी आपको यहां पर स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी कि आप जिस स्टेट के स्थायी निवासी है, जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो वो ट्रेड आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। आपको यहां पर सभी ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर नीचे आएंगे, देखेंगे चूज अप्लाइड कास्ट, तो यहां पर OBC है। इसका मतलब ये जो मैंने पोस्ट सिलेक्ट किया है ये OBC के लिए ही यहां पर है, यानी कि अन्य कैटेगरी के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। ऐसा इसलिए यहां पर अप्लाइड कास्ट OBC दिखाई दे रही है। अगर हम यहां पर कोई और पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो इसमें यहां पर अप्लाइड कास्ट 4, तो आप वो अप्लाइड कास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर गाइज हम कोई और पोस्ट सिलेक्ट करते तो इसमें आप देखेंगे अप्लाइड कास्ट SC आती है। फिर यहाँ पर अगर हम कोई अन्य पोस्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आता है, तो इसमें यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो आ गई है। ये मैंने इतनी सारी पोस्ट सिलेक्ट करके इसलिए दिखाई ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसके बाद आती है अप्लाइड फॉर नन या एक्स सर्विसमैन। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नन के ऊपर रहने देना है। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए जो ट्रेड आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ओके कर देना है। नाउ गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन के अंदर सेलेक्ट कर लेना है टाइटल मिस्टर, और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल मैरिड, वो आप सेलेक्ट करेंगे। जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। फिर है फर्स्ट नेम, तो जो आपका फर्स्ट नेम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखिए। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर का फुल नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड देन आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर नहीं बल्कि खुद से एंटर करेंगे। पहले डे, इसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो, और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है। अगर आपका कोई STD वाला नंबर है वो आप यहाँ पर लिखिएगा, एंड नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है फ़ोन का। इसके बाद में अपनी ईमेल ID। इसके बाद आती है सिलेक्ट कम्युनिटी। इफ़ एनी कैंडिडेट हैव टू सबमिट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग PAT-PST, यानी कि PT-PST के दौरान ही आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा। अभी के लिए आप यहाँ पर जो भी इनमें से आपकी जाति है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी दी गई है, अगर आपकी इनमें से कोई है तभी आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप इसको सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देंगे अगर आपकी इनमें से कोई इन तरह की कैटेगरी या फिर कम्युनिटी नहीं है। अब आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको यहाँ पर
जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को छोड़ करके बाकी का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखिए। एंड डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे स्टेट, तो जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देंगे। नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आते हैं साइज फॉर ऑल बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड ईच शुड बी बिटवीन 50 से 80 KB, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर नीचे अपलोड करेंगे उनका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रखा है। तो यहाँ पर जो आपकी कास्ट है वो कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर जनरल SC ST, तो इनमें से आपकी कौन सी कास्ट है वो आपको लिखनी है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो फिर आपको यहाँ पर ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए। एंड इसके बाद में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पर आपने, मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ उस पर डिप्लोमा मांगा है और 12वीं भी मांगी है। तो यहाँ पर पहले आपको 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप अदर वाले सेक्शन में आइएगा और जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर वो एंटर करते हैं, कितने उसमें से आपको नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आता है डिप्लोमा। तो आपका जो डिसिप्लिन डिप्लोमा का वो यहाँ पर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, बेसिकली आपकी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी इंस्टीट्यूट इसके अंदर है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी जो टोटल मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके यहाँ पर रियल नंबर फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसमें अगर आपके पास कोई अन्य तीसरी क्वालिफिकेशन भी है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन उसकी जानकारी भी सेम वे में भर दीजिए। फिर आती है आपके पास डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है इन क्वालिफिकेशन के अलावा तो आप उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर लिखेंगे क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। एंड फिर यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो लिखेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आती है डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है इन दो क्वालिफिकेशन के अलावा भी तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग। आर यू अग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन। अगर आपको रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करना है, आपका भी पेंडिंग है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, बट अगर आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है ऑलरेडी तो आप इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आइए डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, जहाँ पर आपको फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ईच शुड भी 30 से 50 KB। एंड जो ID डॉक्यूमेंट है उसका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। एंड यहाँ से आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट का फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर जो आपका ID डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका JPG का ही रखा है, तो आप अपनी यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल इफ एनी, अगर आपकी है कोई तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर इनको ऐसे ही रहने देना है। अगर आपके इनमें से कोई ऊपर चीज़ हुई है तो आप टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। एंड देन ये डिक्लेरेशन चेक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पर आपको बोला है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका नाम है, आपका DOB है, आपका डोमिसाइल स्टेट और फादर नेम ये बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है ये जानकारी गलत है तो रिव्यू एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको सही कर लीजिए, नहीं तो श्योर होने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्लीज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेड्यूल, चेक स्टेटस फ्रॉम रीप्रिंट फॉर्म। तो अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आप प्रिंट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म आएगा। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आपको इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा के रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप ये आपका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। गाइज जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि मैं आपके लिए यहाँ पर स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो रात में ही बना रहा हूँ। अभी 1 रात के 24 मिनट हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी प्रकार से सबसे पहले अपडेट दिए जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।